डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच में स्वागत है। आज हम लोग वैष्णव धर्म के पार्ट 2 देखते हैं। हम लोगों ने वैष्णव धर्म के पार्ट 1 में वैष्णव धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंधित चीजें देखा, और दूसरा देखा हमने अवतारवाद, विष्णु के 10 अवतारों का हमने उल्लेख किया, उस पर चर्चा हुआ। आज देखते हैं वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो वैष्णव धर्म है, इसके अंतर्गत आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलवार, दूसरा चर्चा प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने शैव धर्म के अंदर नैनार देखे थे, जो नैनार होते थे वो क्या थे? वो शैव संत होते थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। अलवार क्या थे? सवाल आया भी है, आएगा भी। ये थे दक्षिण भारत में वैष्णव संत। ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी थी? जैसे नैनारों की संख्या थी 63, इनकी संख्या थी 12 प्रमुख जो है हम लोग देखेंगे अलवार संत। तो कई बार आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन अलवार संत हैं या वह ये नैनार संत हैं। तो कई बार अलवार प्रमुख अलवारों में 1-2 डाल देगा क्या? नैनार संत। देखिए, एक है पोई गई, कुछ मेन जो है पूछता है पूडम। ये 2 है, ये अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आइए जो इंपॉर्टेंट है तिरु मलराई। ये जो तिरुमलराई है, ये पहले क्या थे? ये अलवार बनने से पहले जैन एवं बौद्ध से संबंधित थे। एक और है तिरुमंगई। कहा जाता है ये अलवार संत बनने से पहले डाकू थे। कौन? तिरुमंगई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और तिरुमलराई क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि ये अलवार संत बनने से पहले जैन और बौद्ध थे। एक और नाम है कुलशेखर। क्या है? कुलशेखर। कुलशेखर जो है वो क्या थे? केरल के राजा थे। केरल के राजा। देखिए, जब भी पूछेगा उसका वजह होता है ये। अब कोई राजा अगर अलवार संत बने, अलवार हो, तो ये ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुलशेखर के बाद आप देखिएगा आंडाल या कोदई। अब ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? महिला अलवार। क्या है? एकमात्र महिला अलवार है, तो ऐसे ही ये क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये राजा है कुलशेखर, तो ऐसे ही। इसके बाद है मधुर कवि। ठीक है। और एक है इंपॉर्टेंट नामा अलवार। ये प्रमुख कौन है? वैष्णव संत अर्थात अलवार। ठीक है। तो इसमें ये दोनों जरूर याद रखिएगा और ये चारों। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद। ठीक है। सवाल क्या पूछेगा? अलवार क्या है? वैष्णव संत। दक्षिण भारत में संख्या कितनी है? 12। ये प्रमुख, और सबका एक पॉइंट जो है मेन वो याद रखना है। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है सिद्धांत। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ना है, एक है पंच वीर। ठीक है।
दूसरा है चतुर्व्यूह, ठीक है। इसके बाद है पांच रात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पंचवीर क्या है? तो मैंने पार्ट 1 में वैष्णव धर्म का मैंने बताया था आपको कि जो कृष्ण थे वो किससे संबंधित थे? वृष्णि वंश के। तो इसे ऐसे भी कहते हैं वृष्णि वंश के 5 वीर, और इनकी पूजा होती थी। देखिएगा, पंचवीर में सबसे फर्स्ट जो है आप कृष्ण या वासुदेव को लेते हैं, ठीक है। तो वासुदेव किसके पुत्र थे? ये थे देवकी के। इसके बाद है संकर्षण। संकर्षण मतलब आप इसको बलराम भी बोल सकते हो, ये रोहिणी के पुत्र थे। तीसरा है कृष्ण के पुत्र था प्रद्युम्न। आपने महाभारत में और श्री कृष्ण में देखा भी होगा, ये कृष्ण के जो प्रमुख 3 बीवियां थी, जैसे रुक्मणी और जाम्बती, तो ये रुक्मणी के पुत्र थे। कौन? प्रद्युम्न। अब आया प्रद्युम्न के बाद क्या है? सांब। सांब की माता का नाम क्या था? जाम्बवती, है ना, जाम्बवती, चांडाल कन्या। और 5वां क्या है? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न का पुत्र। यानी ये कृष्ण पुत्र, ये कृष्ण पुत्र, ये प्रद्युम्न पुत्र, ठीक है। अब देखिए, ये अंतर याद रखना है, रुक्मणी और ये जाम्बवती, ये सब पंचवीर में है। 5 देवताओं की पूजा होती थी वैष्णव धर्म में। अब चतुर्व्यूह, तो चतुर्व्यूह में कौन होगा? इसमें से केवल एक को हटा दिया जाएगा और वो है सांब। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कहा गया, पहली बात ये कहा गया कि ये जो सांब है वो चांडाल कन्या जाम्बवती का पुत्र है, तो चांडाल से संबंधित होने के कारण इसको यहां से हटा दिया गया। और दूसरा, जो दूसरा मूल कारण है वो यह है कि ईरानी संप्रदाय जो है से संबंधित होने के कारण भी इसे क्या है, चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया गया। तो इसमें कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएंगे क्या? कृष्ण। फिर से दूसरा क्या आ जाएंगे? बलराम। तीसरा क्या आ जाएंगे? या तीसरा प्रद्युम्न। चौथा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। सांब इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसका मूल कारण मैंने क्या बताया, आप यहां कर सकते हो कि चतुर्व्यूह में सांब सम्मिलित नहीं, क्योंकि पहला चांडाल पुत्र होने के कारण, ठीक है, और दूसरा ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध के कारण।
ठीक है, ये दो कारण है जिसकी वजह से वो ये नाम ना पूछकर हो सकता है ये पूछ दे आपसे पांचरात्र क्या है। नाम से पता चलता है पांच रात्र, रात्र मतलब होता है ज्ञान। ये वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत आप कह सकते हैं या प्रमुख सिद्धांत में से एक है। इसका जो विकास हुआ वो 300 BCE में हुआ था और नारायण के जो उपासक थे, हमने बताया कि इस प्रकार से 300 BCE में विष्णु और कृष्ण का जो संबंध है नारायण से जोड़ा गया। तो उस समय यह प्रचलित हुआ, 5 रात और 5 दिन लगातार इसकी पूजा होती थी। और इस 5 रात्र में जो देवता आते हैं वो कौन है? तो ये जो चतुर्व्यूह प्लस लक्ष्मी, यानी चतुर्व्यूह प्लस लक्ष्मी। चतुर्व्यूह में कौन है? कृष्ण, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें कौन जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा लक्ष्मी। तो ये जो है ये आपके क्या है? ये है प्रमुख सिद्धांत। कौन कौन से हुए? पंचवीर, चतुर्व्यूह और 5 रात्र। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो आपको वैष्णव धर्म समझाया उसमें एक तो मैंने समझाया विकास और अवतारवाद। इसके बाद मैंने क्या समझाया आपको? प्रमुख अलवार और प्रमुख सिद्धांत किसने? वैष्णव धर्म के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलेंगे शाक्त धर्म से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।